यह लड़की ऊपर देखती है और आसमान से एक शेर के बच्चे को गिरते हुए देखती है। उस बेचारे असहाय नन्हे जीव को देखकर वह उसे अपने घर ले आती है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा बंद करती है, एक सफेद भेड़िया अपने मुंह में एक शावक को दबाए सीधे घर के अंदर आ धमकता है। लड़की उत्सुकता से पास आती है और देखती है कि सफेद भेड़िया अपने बच्चे को दूध पिला रहा है। उसी पल भूखा शेर का बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ता है और दूध पीने के लिए भेड़िए की माँ के पास चिपक कर बैठ जाता है। और भी आश्चर्य की बात यह है कि भेड़िए की माँ शेर के बच्चे को बिल्कुल भी मना नहीं करती है। लड़की उसी समय उन दोनों नन्हे जीवों को गोद लेने का फैसला कर लेती है। देखते ही देखते वे दोनों शावक बड़े होकर शक्तिशाली जंगली जानवरों में बदल जाते हैं। लेकिन एक दिन एक माँ और बेटी गलती से इस छोटे से टापू आइलैंड पर आ पहुंचते हैं। इतने लंबे समय के बाद अजनबियों को देखकर उत्साहित होकर वे जानवर सीधे उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। लड़की तुरंत घबरा जाती है और उन्हें रोकने के लिए आगे भागती है, लेकिन अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है। उसका सिर जमीन पर जोर से लगता है और वह वहीं बेहोश हो जाती है। अपने मालिक को बेहोश पड़ा देख वे दोनों जानवर चिंता में लड़की के चारों ओर चक्कर लगाने लगते हैं और धीरे धीरे गुर्राते हैं। जैसे ही सफेद भेड़िया उसे देखता है, वह तुरंत मदद के लिए एक लंबी दहाड़ लगाता है। वह आदमी आवाज का पीछा करता है और जमीन पर पड़ी लड़की को ढूंढ लेता है। इलाज के बाद डॉक्टर उसे बताता है कि भाग्यवश इन दोनों जानवरों ने उसे गर्म रखा। इन दोनों बड़े शिकारियों को इंसानी नजरों में ला दिया। सफेद भेड़िए को सुरक्षा के लिए एक संरक्षण केंद्र कंजर्वेशन सेंटर भेज दिया जाता है, लेकिन शेर इतना भाग्यशाली नहीं होता। उसे जबरदस्ती एक सर्कस में भेज दिया जाता है। जब लड़की होश में आती है और उसे इस बात का पता चलता है, तो वह पूरी तरह ठीक न होने के बावजूद खुद को अस्पताल से डिस्चार्ज करवा लेती है और उन्हें ढूंढने के सफर पर निकल पड़ती है। कुछ ही समय बाद शेर को ले जा रही सर्कस की गाड़ी शहर से गुजरती है और इत्तेफाक से भेड़िए के संरक्षण केंद्र के पास से निकलती है। भेड़िया तुरंत शेर की दहाड़ को पहचान लेता है और उस आवाज में छिपे दर्द और दुख को महसूस करता है। अपने साथी की आवाज को दूर जाते हुए सुनकर भेड़िया एक फैसला करता है। वह शेर की गंध का पीछा करते हुए तेजी से दौड़ता है और सर्कस के कैंप का पता लगा लेता है। भेड़िया लगातार खुदाई करता है और आसानी से सर्कस के मैदान में घुस जाता है। लेकिन जब वह शेर के लोहे के पिंजरे के पास पहुंचता है, तो वह हताश हो जाता है, क्योंकि वह उस मजबूत पिंजरे के दरवाजे को नहीं खोल पाता। इसीलिए वह एक पेड़ की टहनी को लीवर की तरह इस्तेमाल करने के लिए उठाता है और इस बेहद मजबूत पिंजरे को खोलने की कोशिश करता है। उनके द्वारा किए गए शोर से सर्कस का रिंग मास्टर सतर्क हो जाता है। भेड़िया तुरंत एक बक्से के पीछे छिप जाता है। रिंग मास्टर हैरान होकर उस बेचैन शेर को देखता है, इसलिए वह यह देखने के लिए पिंजरे का दरवाजा खोलता है कि माजरा क्या है। लेकिन जैसे ही रिंग मास्टर दरवाजा खोलता है, भेड़िया अचानक बाहर झपटता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। फिर शेर को पिंजरे से छुड़ाने में कामयाब हो जाता है और वे दोनों एक साथ भाग जाते हैं। यह लंबे समय से प्रतीक्षित पुनर्मिलन उन्हें बेहद खुश कर देता है। वे खुशी खुशी एक साथ खेलते और मस्ती करते हैं। इस बीच लड़की ने भी उन्हें ढूंढना कभी नहीं छोड़ा। वह उनके निशानों का पीछा करती है और आखिरकार उनका पता लगा लेती है। यह पुराना और लंबा इंतजार खत्म होने का मिलन उन सभी को उत्साह से भर देता है। वे दोनों जानवर खुशी खुशी अपने मालिक को सूंघते हैं और उसे प्यार से चाटते हैं और सबसे पवित्र तरीके से अपनी तड़प और प्यार को जाहिर करते हैं।